हिमाचल से लेकर तेलंगाना तक और तेलंगाना से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह जहां भी जरूरत पड़ी है तो कांग्रेस के लिए इमरान प्रतापगढ़ी खड़े रहे। हर कांग्रेस उम्मीदवार मिन्नतें करते रहे, ये सोचते रहते थे कि जहां भी चुनाव हो तो इमरान प्रतापगढ़ी जरूर आए। शेर शायरी हो, राजनीति में जितनी भी शेर शायरी के अलावे इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी और मोदी के खिलाफ बोलने से कतई घबराते भी नहीं। राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर राजनीति में लड़ाई जी जान लगाकर लड़ते हैं और बीजेपी इसलिए बीजेपी वालों को चुभते भी हैं, फंसाने की साजिश का शिकार भी होते हैं। अब एक ऐसी साजिश में इमरान प्रतापगढ़ी को फंसाने के चक्कर में बुरी तरह से खुद फंस गई है गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस। सरकार और पुलिस के फेर में गुजरात हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से लगातार दूसरी बार बड़ी राहत मिल गई। अब जिस कविता की एक लाइन ए खून के प्यासे बात सुनो को लेकर प्रतापगढ़ी का कानूनी लपेटे में फंसाया गया उन्हें, उस पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने बढ़िया से सुना दिया गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस को। गुजरात पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कह दिया कि ये तो सिर्फ कविता है। पुलिस ने भी, हाईकोर्ट ने भी कविता के सही अर्थ को नहीं समझा और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को प्रतापगढ़ी की कविता का सही मतलब समझाया भी और मतलब नहीं समझने के लिए लपेटा भी। बेंच गुजरात हाईकोर्ट जज से इसलिए निराश हुआ क्योंकि उसने एफआईआर को रद्द करने की प्रतापगढ़ी की याचिका रद्द कर दी, लेकिन कविता के मतलब की सराहना नहीं की कि आखिर मतलब क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला इसलिए आया क्योंकि गुजरात पुलिस ने ए खून के प्यासे बात सुनो वाली जो कविता है उसको लेकर एफआईआर दर्ज की थी और शिकायत करता है इसके किशन भाई नंदा। इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विवाद पैदा करने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों को लेकर एफआईआर कराई थी। अब गुजरात पुलिस ने ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि दोषी होने पर 5 से 7 साल की सजा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रेम और असंहिता का मैसेज दे रहे थे और इन दलील के साथ प्रतापगढ़ी एफआईआर रद्द कराने गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस संदीप भट्ट ने इस आधार पर केस को खारिज नहीं किया कि जांच शुरुआती दौर में है और इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इसलिए जिम्मेदारी से कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि कविता के जो स्वर हैं उससे सिंहासन के बारे में कुछ संकेत मिलता है और पोस्ट पर कमेंट से सामाजिक सद्भाव में संभावित गड़बड़ी का संकेत भी मिलता है। इमरान प्रतापगढ़ी कपिल सिब्बल को वकील बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो फिर खेल बदलने लगा। पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतापगढ़ी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से गुजरात पुलिस को रोक दिया और दूसरी सुनवाई में कविता का अर्थ नहीं समझाने के लिए रगड़ दिया। और पहली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने गुजरात हाईकोर्ट की शिकायत करते हुए कहा था कि हम कहां पहुंच रहे हैं और कहां जा रहे हैं, बिना सुने कोर्ट के आदेश जारी कर दिया। अब एक रिपोर्ट है, लाइव लॉ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने कहा कि जज ने कानून के साथ हिंसा की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा नहीं किया और 3 हफ्ते बाद फिर से डेट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सलाह दी है कि इसे इमरान प्रतापगढ़ी पर मुकदमे पर विचार करना चाहिए। गुजरात सरकार के जो वकील हैं उन्होंने समय मांगा तो फिर जस्टिस ओक ने कहा कि प्लीज अप्लाई योर माइंड टू पोएम, आफ्टर ऑल क्रिएटिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि अपना दिमाग लगाइए, क्रिएटिविटी भी जरूरी होती है। वकील के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने और भी समय तो दे दिया, लेकिन ये कहते हुए कि जिस कविता के लिए केस दर्ज हुआ है उसका सही अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए। कविता किसी धर्म के विरोध में नहीं कही गई है और कविता कहती है कि भले ही कोई हिंसा में शामिल हो, हम हिंसा में
शामिल नहीं होंगे। तो फिर इस पर कानूनी पचड़ा फंसा कैसे? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ गुजरात सरकार जवाब देती है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।